नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए के सीट बंटवारा पूरा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी में फंसी विपक्षी पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करें एनडीए की। एनडीए गठबंधन बिहार की राजनीति में एक मिसाल कायम कर रहा है। ये गठबंधन हमेशा से सुलझा हुआ और एकजुट रहा है, जहां हर फैसले में पार्टियां आपसी समझ से काम करती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है, जो एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, हम और अन्य छोटे सहयोगी दलों के बीच बातचीत आसानी से संपन्न हो गई है। कुल 243 सीटों में भाजपा और जेडीयू को लगभग बराबर हिस्सा मिलेगा। भाजपा को 101 से 102 सीटें और जेडीयू को 102 से 103 सीटें। बाकी 40 सीटें चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के बीच बटेगी। ये फॉर्मूला 2024 लोकसभा चुनावों की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां एलजेपी को 5 सीटें मिली थी। चिराग पासवान ने शुरू में 40 सीटों की मांग की थी, लेकिन गठबंधन की भावना को देखते हुए उन्होंने समझौता कर लिया। चिराग पासवान खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सम्मानजनक संख्या मिल रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम फेस के रूप में समर्थन दिया है और कहा है कि एलजेपी एनडीए को और मजबूत बनाएगी। जेडीयू ने भी चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने का विरोध किया था, लेकिन अंत में सबने सहमति जताई है। एनडीए की ये एकता बिहार की जनता के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में सड़कें, बिजली, पानी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है। चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन की जीत से बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। ये फॉर्मूला सितंबर 15 के बाद अंतिम रूप ले लेगा, लेकिन कोई विवाद नहीं है। एनडीए की ये सुलझी हुई रणनीति विपक्ष को ईर्ष्या पैदा कर रही है, जो खुद आपसी झगड़ों में उलझी हुई है। एनडीए न केवल सीट बंटवारे पर सहमत है, बल्कि जातिगत सर्वे और सामाजिक न्याय पर भी एकजुट है। चिराग पासवान का समर्थन नीतीश कुमार के लिए बूस्टर है और भाजपा ने साफ कहा है कि गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर एनडीए की तैयारी पुख्ता है, जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वहीं अगर अब विपक्ष की बात की जाए तो महागठबंधन में हालात बिल्कुल उलट है। विपक्षी दलों में ना तो सीएम चेहरा तय हो पाया है और ना ही सीट बंटवारा पर कोई सहमति बनी है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों, वीआईपी और अब नए जुड़ने वाले जेएमएम और आरएलजेपी के बीच कलह चरम पर है। आरजेडी कम से कम 150 सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस 70 से कम पर जाने को तैयार नहीं है। वीआईपी 60 सीटें और डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है। सीपीआई एमएल 40 सीटें मांग रही है। नई पार्टियों के जुड़ने से सीट बंटवारा और जटिल हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो 15 से ज्यादा सीटें कुर्बान नहीं करेगी। अगर आरजेडी सहमत ना हुई तो अकेले लड़ेंगे। ये कलह महागठबंधन को कमजोर कर रही है। तेजस्वी यादव सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन सहयोगी दलों में असंतोष है। 2020 में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती, लेकिन इस बार नई पार्टियां जुड़ने से पुरानी सहयोगी नाराज है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद ज्यादा सीटें मांगी, लेकिन आरजेडी ने साफ मना कर दिया। वीआईपी ने 2020 में 11 सीटें लड़ी और 4 जीती, लेकिन अब ज्यादा चाहती है। सीपीआई एमएल अपनी जमीन पर 40 सीटें दावा कर रही है। यह आपसी लड़ाई महागठबंधन की एकता को चोट पहुंचा रही है। तेजस्वी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि मीटिंग से झगड़े हो रहे हैं। अगर सीट बंटवारा तय नहीं हुआ तो महागठबंधन बिखर सकता है। विपक्ष की ये अफरा तफरी एनडीए को फायदा पहुंचा रही है। महागठबंधन में नई पार्टियां जोड़ने से पुराने सहयोगी असंतुष्ट है और आरजेडी अपनी 144 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं। कांग्रेस का अकेले लड़ने का बयान गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। ये कलह बिहार की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि एनडीए एकजुट है। विपक्ष की ये कमजोरी चुनाव में भारी पड़ेगी, क्योंकि जनता स्थिरता चाहती है। महागठबंधन की बैठकें तेजस्वी के घर पर हो रही है, लेकिन हर मीटिंग में विवाद हो रहा है। जेएमएम
और आरएलजेपी के आने से आरजेडी को अपनी सीटें कम करनी पड़ेगी, जो लालू प्रसाद को मंजूर नहीं। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा की सफलता से हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन आरजेडी ने इसे खारिज कर दिया। सीपीआई एमएल ने अपनी 12 सीटें के प्रदर्शन का हवाला देकर 40 मांगी। ये सब मिलाकर महागठबंधन की तैयारी लंगड़ा रही है। विपक्ष की ये आंतरिक कला एनडीए की तुलना में कितनी कमजोर है, ये साफ दिख रहा है। जनता विपक्ष के इन झगड़ों से तंग आ चुकी है। महागठबंधन ने सभी हदें पार कर दी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान करके उन्होंने अपनी गिरती साख को और नीचे कर दिया है। पहले जब मंच से गाली दी गई थी, तब तेजस्वी और राहुल ने मुंह घुमा लिया था कि हमें नहीं पता ये कब हुआ, हम वहां नहीं थे। लेकिन इस बार क्या कहेंगे? इस बार तो खुद कांग्रेस की ओर से एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर शेयर किया गया है और आरजेडी ने भी इसका खुलकर समर्थन किया है। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एआई अवतार दिखाया गया, जो पीएम को उनके राजनीतिक फैसलों पर कोस रही थी। वीडियो में मां कह रही है कि बेटा तू वोट चोरी कर रहा है, बिहार की जनता को धोखा दे रहा है। भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस ने नई ऊंचाइयां छू ली है। पहले दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी मंच से हीराबेन मोदी को गालियां दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि यह अपमान सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि बिहार की हर मां बहन का है, लेकिन विपक्ष ने सफाई दी कि हमें पता नहीं। अब एआई वीडियो से साफ है कि ये सोची समझी साजिश है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि मां तो शिक्षा दे रही है, अगर बेटे को बुरा लगे तो उसकी समस्या, लेकिन भाजपा ने इसे घिनौना बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर यह वीडियो बनाया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी। आरजेडी के रोहिणी आचार्य ने कहा कि मोदी ने सोनिया गांधी को गाली दी, लेकिन ये झूठा बचाव है। ये वीडियो चुनाव से पहले विपक्ष की हताशा दिखाता है। महागठबंधन ने पीएम की मां को निशाना बनाकर अपनी नैतिकता खो दी है। पहले मंच से गाली, अब एआई से अपमान। ये विपक्ष का नया हथियार है। जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा ने कहा कि बिहार की माताएं गुस्से में हैं और 2025 चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी ने पहले कहा था कि हम वहां नहीं थे, लेकिन अब समर्थन से साफ है कि वो शामिल है। ये घटना विपक्ष की साजिश को उजागर करती है। कांग्रेस ने आंतरिक जांच का आदेश दिया, लेकिन देर हो चुकी है। भाजपा ने मांगा माफी और कार्रवाई। ये अपमान बिहार की परंपरा के खिलाफ है। विपक्ष की ये चाल उल्टी पड़ेगी क्योंकि जनता विकास चाहती है, ना कि अपमान। महागठबंधन की ये हरकत उनकी हार की शुरुआत है। ऐसे में प्रशांत किशोर का बयान विपक्ष पर करारा प्रहार है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दुर्योधन और नीतीश कुमार को अपराध भ्रष्टाचार में भीष्म पितामह कहा। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश भीष्म पितामह है तो तेजस्वी दुर्योधन है। प्रशांत ने आरजेडी पर हमला बोला कि 3 साल डिप्टी सीएम रहने के बावजूद तेजस्वी ने कुछ नहीं किया बल्कि बिहार को और खराब किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी विकास की बात करे तो हंसना पड़ता है क्योंकि आरजेडी 15 साल से सत्ता में रही, लेकिन जीडीपी क्या है उन्हें पता ही नहीं। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी बिहार को स्विट्जरलैंड कहते हैं, जब सत्ता में थे अब गटर कहते हैं। अगर नीतीश महागठबंधन में आए तो फिर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को अपराध का प्रतीक बताया। ये बयान विपक्ष की कला को और उजागर करता है। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव में एनडीए मजबूत है, जबकि विपक्ष आपसी कला में डूबा हुआ है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।